Today we will discuss reflection through spherical mirror। जैसा कि आप पहले रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर के थ्रू, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं फिगर मैं बना के आपको बता रहा हूँ कि कुछ रेज जो एक पॉइंट पर जाकर के मिलती हों, ये लाइट रेज हैं और अलग अलग जगह से आकर के एक पॉइंट के ऊपर मिल गई, मीन्स कन्वर्ज हो गई, तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। दूसरे डाइवर्जेंस, जैसा कि वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, डाइवर्ट होना, फैलना। किसी एक पॉइंट से लाइट रेज फैलती हैं, डाइवर्ट होती हैं, ये डाइवर्जेंस के नाम से जाना जाता है। आपने देखा ऊपर वाले में रेज अलग अलग जगह से आई और एक जगह आकर के इकट्ठी हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं एक पॉइंट से चल कर के डाइवर्ट हो गई, फैल गई, इसलिए हम इसको डाइवर्जेंस के नाम से जानते हैं। डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देखिए। ए मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. Hollow means खाली। Sphere of glass is called a spherical mirror. Hollow ball, for example मैं आपको बताऊं, एक बॉल हमने ले ली जो होलो है, मीन्स खाली है, ये होलो बॉल है, अंदर से खाली है, ग्लास की बनी हुई है, होलो बॉल। इस होलो बॉल का एक पार्ट, मान लिया हमने एक पार्ट यहाँ से ऐसे काट दिया, तो ये पार्ट एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले पार्ट को आप ले लीजिए, ये छोटा पार्ट हमने ले लिया। इसमें पॉलिश करनी है। आप इसके अगर बाहरी भाग में, आउटर पार्ट में या आउटवार्ड अगर आप इसमें पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश ऐसे दिखाई जाती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिल्वर पॉलिश होती है। तो ये आपका एक मिरर बन गया। इस मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इसी तरह से एक पार्ट और ले लें इसका, ये पार्ट हमने ले लिया और इसके अंदर की तरफ हमने पॉलिश किया कनकेव पार्ट में। ये बल्जिंग पोर्शन में पॉलिश किया है, ये इनर पार्ट या इनवार्ड या अंदर की तरफ, तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ हम दोनों मिरर से संबंधित आपको जानकारी देंगे। पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, डेफिनेशन दिया है कनकेव मिरर की, स्फेरिकल मिरर। अभी मैंने बताया स्फेरिकल कर्व शेप स्ट्रक्चर होती है। स्फेरिकल मिरर विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर
ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसको समझ लीजिए, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जो हमने स्फेरिकल बॉल से तैयार किया है, और वो स्फेरिकल बॉल आप देख रहे हैं, स्फेरिकल बॉल ये फिगर जिसके ऊपर मैं पेन घुमा रहा हूँ, आप देखें इसका एक पार्ट हमने ले लिया था, ये इसके ऊपर बाहर की ओर पॉलिश कर दी। तो ये जो मिरर है ये इस पूरी बॉल का एक पार्ट है। ये इधर वाला हिस्सा हमने नहीं लिया, ये लिया है। ऐसे ही दूसरे में ये वाला हिस्सा एक ले लिया, अंदर की ओर पॉलिश कर दी। बाहर की ओर पॉलिश, बल्जिंग पोर्शन में जो पॉलिश हुई है उसको कनकेव मिरर का नाम दिया गया है, मिरर जो बना है इससे। और अंदर की तरफ जो सिल्वर पॉलिश हुई है उसको कन्वेक्स मिरर का नाम दिया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। फिर सुन लीजिए, ए स्फेरिकल मिरर विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर ये है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर। विच स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, ये मिरर इस स्फीयर बॉल का एक पार्ट है, इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसी तरह से कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। दोनों डेफिनेशन कनकेव और कन्वेक्स की मैं आपको दे चुका हूँ। अब इस यहाँ इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आप देखेंगे। ये फिगर आप जो देख रहे हैं इसके अंदर शो किया हुआ है कौन कौन से पार्ट हमें डिफाइन करने हैं। आप देखें, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर जो स्फेरिकल बॉल है उनका सेंटर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज ए पार्ट। स्फेरिकल बॉल का वो सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है जिसका मिरर, स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सेकेंड, पोल। पोल, ये आप जो पी आप देख रहे हैं, दोनों फिगर में पी जो देख रहे हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इस मिरर का मिड पॉइंट या इस मिरर का सेंटर वो पोल कहलाता है। इसे पी से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। जिस तरह से आप किसी स्फेरिकल बॉल का रेडियस जानते हैं या किसी सर्कल का रेडियस जानते हैं, उसके सरकम्फेरेंस से लेकर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक इसी तरह से इसको भी डिफाइन किया गया है। द रेडियस ऑफ सरफेस द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज ए पार्ट is called the radius of curvature. Okay, now next, principal axis, the line joining the pole and center of curvature। ये आप देख रहे हैं x डैश जो देख रहे हैं लाइन, एक ये लाइन ज्वाइन की हमने P और C से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक लाइन पास हुई है जिसे बोला है प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर, एपर्चर ये वो पूरा पार्ट जो रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। मीन्स स्फेरिकल मिरर का वो पूरा पार्ट जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर, मिरर का वो एरिया
अब आप समझ सकते हैं कि मिरर का कितना एरिया जो मिरर दिखाई दे रहा है, विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अवेलेबल है उसे हम अपर्चर के नाम से जानते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये चारों पांचों जो टर्म्स हैं क्लियर हो गए होंगे। चलें आगे। नाउ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आप पहले पढ़ चुके हैं, दो तरह के हैं, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। दोनों को डिफाइन किया जा चुका है। अब हमने जो कुछ विशेष बात है उनके ऊपर यहाँ कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। अगर आप ये चीज़ जान गए अच्छे से तो न्यूमेरिकल की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये आपने ये चीज़ नहीं जानी तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये आप ध्यान दे लीजिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से प्लेन मिरर के सामने हम बॉडी को रखते थे, इमेज बनता था, ऐसे ही कोई मिरर कोई भी रहा हो, हर एक मिरर के रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट है या अपर्चर जो है उसी के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और जब आप समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने बॉडी उसके सामने मिरर के सामने रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट से या उस बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर के ऊपर पड़ेगी, जाकर के मिरर पर फॉल होगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के इमेज तैयार करती है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।